मेरे को ना हैप्पी भैया दोज ना नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल अपर्णा सिंपल लाइफ में ढेर सारा स्वागत है। और आज है भाई दूज, तो सभी बहनों को हैप्पी भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भगवान करे उनके भाई को लंबी लंबी उम्र दे भगवान, और उनकी बहनों को भी। आप भी बोलोगे? चलो बोलो हैप्पी भैया दूज, हाथ जोड़ के बोलो हैप्पी भैया दूज। हैप्पी भैया दोज। हाँ, भगवान आपके भैया को बड़ी बड़ी उम्र दे, है ना। तो चलो जाओ खेलो, है ना। तो आज भाई दूज है, तो सभी बहनों को यही कहूँगी कि आपका त्यौहार है जो अच्छे से मनाएं आप। और मेरे जो भाई हैं वो तो नहीं आ पाए हैं क्योंकि वो बाहर गए हुए हैं किसी काम से, लेकिन जो मेरी नंदे हैं वो आएंगी, तो उन्हीं के साथ में भैया दूज मनाएंगे। तो चलिए आप लोग भी देख लीजिएगा कि हमारे यहाँ किस तरीके से, वैसे सबके एक जैसे ही तरीके से भैया दूज बनता है। और दी हैं तो अभी मैं जा रही हूँ कहानी सुनने के लिए। भैया दूज की कहानी भी सुननी पड़ती है, और इससे पहले बहन कुछ भी नहीं खाती जब तक कहानी ना सुन ले। और अगर भाई दूर हो तो कहानी सुनकर फिर वो कुछ भी खा सकती है, लेकिन ज़्यादातर नियम ये है कि कहानी सुनने के बाद में भाई के जो मोली होती है या कलावा होता है जो बोलते हैं, वो बांधने के बाद में खाती है। लेकिन अब भाई दूर हो तो फिर बहन क्या करे। तो अब मैं और दीदी कहानी सुन रहे हैं, तो देख लीजिए ये हमारे तो छोटे से बिंदायक जी बैठे हैं। थाली में पतासे हैं, चावल है, हल्दी है। तो बिंदायक जी के पहले टीका लगाया हमने, बिंदायक जी यानी गणेश जी। तो उसको टीका लगाया हल्दी का, चावल और ये टीका लगा के फिर इसके बाद हमने ये जो रुई की बत्ती बना ली है, ऐसे बड़ी बड़ी बत्तियां बना ली हैं। उस पर हम पहले अपने भाइयों का, जितने भी हमारे भाई हैं, चाचा ताऊ के, बुआ के, मामा के, तो उन सब के नाम लेके इस बत्ती पे, उनके नाम से इस बत्ती पर एक एक मतलब निशान लगाते जाएंगे हल्दी से। और उसके बाद यहाँ दीदी मुझे कहानी सुना रही है साथ में ही। तो कहानी ऐसे है कि मतलब एक भाई होता है, वो अपनी बहन के घर आता है और उसे भूख लगती है तो बहन चाकी चला देती है। इस तरीके से एक कहानी ये है। और एक और कहानी है, एक औरत होती है, उसके बच्चे नहीं होते, तो फिर वो एक रथ यात्रा निकल रही रहती है, उसमें जाती है, तो भगवान जी उसको नारियल देते हैं, घर लाके उस नारियल को खा लेती है। इस तरीके से उसके बच्चा होता है। तो ये एक कहानी है। तो इस दिन क्या करते हैं कि इस दिन चाकी होती है ना, उसमें गेहूँ नहीं पीसते हैं, यानी चाकी चलाते ही नहीं है। जब तक कहानी सुन के आए तो दीदी भी आ चुकी थी। तो यहाँ दीदी आ चुकी हैं और वो अपने भाई को तिलक कर रही हैं, अपने भाई को। और मैं इनकी फ़ोटो है जो वो मतलब इनकी फ़ोटो खींच रही हूँ। तो मतलब समय चला जाता है और यादें रह जाती हैं, बात ये है बस। और इनकी फ़ोटो हो गई है, तो फिर उसके बाद में वो बोल रही हैं कि आओ लो तुम्हें भी बांध देती हूँ मैं। तो उसके बाद में वो मुझे बांधने के लिए बुला रही हैं। तो यहाँ अब मैं आऊँगी, अब वो मुझे बांधेंगी। तो इनका हो गया है, तो अब ये बोल रहे हैं कि तुम बंधवा लो तो मैं तुम्हारी फ़ोटो खींच देता हूँ। तो अब ये जाएंगे फ़ोटो खींचने के लिए। और मैंने बोल दिया है कि मैं ब्लॉग के लिए वीडियो बना ही रही हूँ, तो उसी में से हम फ़ोटो ले लेंगे। तो फिर ये बोले नहीं, मैं अपने मोबाइल से खींचूँगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ दीदी ने मुझे टीका लगा दिया है और मोली भी बांध दी है। और अब ये मुझे मिठाई खिला रही हैं। तो हमारे तो इसी तरीके से भैया दूज बनाया जाता है कि बस बहन तिलक कर देती है और मोली होती है वो बांध देती है, और जो हमें अपनी इच्छा से कुछ देना हो उनको, वो हम दे देते हैं, यानी कपड़े, पैसे, जो आपकी इच्छा हो। तो यहाँ फ़ोटो हो गई है। तो उसके बाद यहाँ दीदी को जो भी मुझे देना था उतने मैंने दे दिए हैं पैसे। और उसके बाद में ये हो गया है। और यहाँ एक और भाई साहब हैं, सबसे बड़े भाई साहब यानी मेरे जेठ जी और दीदी के भाई। तो दीदी अब उनको बांध रही है। उन्होंने कहा कि जब तुम यहीं हो तो बनवा लेता हूँ। वैसे वो ऊपर जा रहे थे तो दीदी को देख के रुक गए हैं, बोले कि तुम यहाँ हो तो यहीं बनवा लेता हूँ।
तो इस दिन बहनों के बड़े मज़े हो जाते हैं। और ये मम्मी जी की मुँह बोली बहन बना रखी हैं, तो एक तरीके से ये भी हमारी ननद ही हैं। तो ये भी हमारे क्या बोलते हैं भैया दूज बनाने के लिए आई है हमारे साथ में। तो मैंने इनको ये एक साड़ी और एक साड़ी और उन पर जो सामान होता है वो रखे हैं और कुछ पैसे रखे हैं, जितनी भी आपकी इच्छा हो तो वो रख दिए हैं। ये है मेरे देवर। तो पहले तो मेरे हस्बैंड को बांधा था और फिर मेरे देवर को बांध रही है मम्मी। तो यहाँ हो गया है, तो हस्बैंड का भी हो गया, देवर का भी हो गया। तो अब वो मुझे तिलक कर रही हैं और बेटे को पहले ही कर दिया था उन्होंने। तो ये देखिए ये हो गया है। तो वो देख रही हैं कि फ़ोटो तो खींची नहीं, तो मैंने बोला वीडियो बना रही हूँ। तो फिर उसके बाद में वो मुड़कर देख रही है कि कहाँ बना रही है वीडियो। और ये तो यहाँ देखिए छोटे छोटे बहन भाइयों का भी भैया दूज बन रहा है यहाँ पर। और ये खुद ही लेके बैठ गई थी थाली। अच्छा चल छोड़, इससे मत लगा, इस अंगूठे से लगा दे। इसको टीका लगाने लग गई। तो मैंने कहा कि मतलब बड़े बड़े के चक्कर में छोटे को तो भूल ही गए। तो फिर मैंने इनको बैठ कर बिठा के मैं कहा अब करो अच्छे से तिलक। अब भैया को चावल लगाओ। तो मेरे चावल मैं इसको बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे करना है। अब भैया बेटा, तो भैया के पसंद के खिला दो। भाई मेरे को ना हैप्पी भैया दूज ना एक बार पूछा कि देते। थैंक यू। पैसा दिया भैया? अरे वाह, अगली बार आऊंगी ना प्रीति या साड़ी पहन आऊंगी मैं, ठीक है ना। ये आई है मेरी सबसे बड़ी वाली ननद। ये आने में लेट हो गई है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप आ गए। और मैं इनकी ठोक दे रही हूँ। और जो भैया दूज पर जितना मैं दे सकती थी उतना दे रही हूँ इनको। और ये भी खुशी से ले रही हैं। तो हम दोनों की बातें हो रही है। वो बोल रही है कि मैं ये साड़ी ज़रूर बांध के आऊँगी, तो देखना पक्का पक्का ससुराल से आऊँगी जब। और ये ऊपर दाल बाटी चूरमा भी बन रहा है खाने के लिए। और मेरी बड़ी वाली ननद आई थी, सबसे बड़ी वाली ननद, तो उनसे भी आपको मिला दिया है। और वो लेट हो गई थी, तो मतलब हमने जो कलावा है वो भी नहीं बंधवाया उनसे और टीका भी नहीं लगवाया। और जो मिठाई सब लेके आई थी, मतलब वो चीज़ें लाई थी हमारे लिए, वो तो हमने ले ली है। और उनको मैंने मतलब जो देते हैं विदा में वो सब दे दिए। एक साड़ी और जो आप 500 रुपये कुछ भी दो, तो वो मैंने दे दिए उनको। और ऐसे बोलते हैं कि मेरी नानी बोलती थी कि दिन छिपने के बाद में भैया दूज नहीं बनाते हैं। तो थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि उनकी नंदे भी घर पे आई थी। तो हो जाता त्यौहार के दिन नंदों की नंदे आती हैं। और हाँ मतलब भाभी भी किसी की नंदी होती है और फिर नंदों की नंदे, तो ऐसे काफ़ी बड़ा हो जाता है एकदम रिश्ता। तो इसलिए वो लेट हो गई थी। और जैसा मैंने पहले ही बताया था कि मेरा भाई नहीं आया भैया दूज पर। और ऐसे भैया दूज हो गया, रक्षाबंधन हो गया, तो इस समय पियर वालों की याद आती है। ये रिश्ते ही कुछ ऐसे होते हैं। तो चलिए देख लीजिए खाने में क्या क्या बना है। तो ये देखिए यहाँ पर है दाल बाटी चूरमा और मिर्ची, भरवा मिर्ची भी है और सिंपल जो मिर्ची होती है वो भी है। तो बस आज के भैया दूज पर हमने यही खाना बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ब्लॉग अच्छा लगा हो।